ये आज का वचन है दानियल 10 अध्याय वचन 2। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। तीन तीन वचन। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। 4 वचन। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था। 5वां वचन। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उपाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। 6 वचन। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक के सी, उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी, अगर पढ़ने में कुछ गलत हो तो माफ़ी मांगती हूँ। और इसमें सब लिखा है। और दानियल जब बड़ा युद्ध होने वाला कहकर उसने 3 दिन उपवास किया, कुछ खाया ना कुछ पिया, स्वादिष्ट खाना और न तेल लगाया, प्रार्थना में रहा। और प्रार्थना एक नदी के तट पर जब वो प्रार्थना कर रहा था तो एक ऐसा पुरुष को देखा। वो अलग तरीके के था। जो वस्त्र उसने पहना है, क्या कह रहा, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और पक्ष देश के कुंदन बांधे हुए, अलग तरीके से, जो इंसानों की तरह नहीं। और उसकी आवाज़ बहुत बड़ी थी, जो भीड़ में बातें करते बड़ा अलग ही। उससे देखा। कब देखा? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। और उसका प्रार्थना क्या हुआ? यही 10वां अध्याय और 12 वचन में कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। तो दानियल का प्रार्थना सुना गया है। और सुनने के बाद दानियल ने क्या हुआ? दीन हुआ, अपने आप को छोटा किया, रोया। तब वो आए। उसका प्रार्थना पहले दिन ही देखा सुना। तो हमारी प्रार्थना सही होना चाहिए, हमारी योजना सही होना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर दूसरों को तकलीफ़ हो रहा है तो किसी राज्य हो या किसी इंसान के लिए हम अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तो वहाँ सुनता है। दीन मतलब वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, वो युद्ध होने वाला कहकर अपने आप को छोटा कर प्रार्थना कर रहा है। हम खुद के लिए बहुत कुछ मांगते हैं कि हम ही अच्छा रहे, हमें घर मिले, छुटकारा मिले, पैसा मिले, हम ही अच्छा रहे। लेकिन वो अपने आप को उपवास में रखकर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और तब परमेश्वर सुना, पहले ही के दिन ही सुना। तो आपकी प्रार्थना, आपकी सोच
सही हो तो ज़रूर सुनेगा। भले ही आपको तकलीफ़ हो, आपके कष्ट हो। जय मसीह की।